क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9 डी जो कि रिलेटेड है हमारी सिंपल इंटरेस्ट से। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट करवाए, पहले तो जमा करवाए बैंक में पैसे। मान लो 5000 मैंने जमा करवाया, तो वो मैंने क्या किया है, प्रिंसिपल है वो मेरा, जो मैंने अमाउंट जमा करवाई। कोई 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं वापस जब वहाँ से निकाल रही हूँ तो मुझे 6000 मिल रहा है। मुझे इंटरेस्ट मिला ना, उस पर अमाउंट मेरी इंक्रीज हो गई। पहले 5000 जमा कराई थी, अब वो 6000 हो गई है। तो मुझे 1000 रुपया क्या मिला है वहाँ से, इंटरेस्ट, ब्याज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास होता है, जो हमें रेट लगने के बाद 2 साल या 3 साल बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद हमें बैंक से हमारी अमाउंट जो इंक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 1000 रुपया जो है बीच में 1000 रुपीज, वो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है। और कितने रेट के हिसाब से मिला कि 10% इंटरेस्ट लग रहा है या 20% लग रहा है, कितने परसेंट लग रहा है रेट इंटरेस्ट, तो वो होती है रेट। और कितना टाइम पीरियड है कि आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, कितने साल का है वो, तो वो होता है टाइम पीरियड। अब अमाउंट क्या होती है, जो मैंने अमाउंट जमा कराई वो तो हो गया प्रिंसिपल, लेकिन 6000 मुझे वापस मिल रहा है। 6000 अमाउंट है, 5000 जो है वो प्रिंसिपल है, 6000 जो है वो अमाउंट है, जो मुझे 2 साल बाद या 3 साल बाद मिल रही है। और दोनों का जो डिफरेंस है, गैप है, जो कि 1000 है, वो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे अमाउंट, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए तो आप अमाउंट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को प्लस कर दो तो आपको अमाउंट पता चल जाएगी। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे जब भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बस एक अगर समझ आ गई है तो बाकी भी हम ये सारे इसी से बन जाएंगे, इनको करने की जरूरत नहीं है वैसे, बस एक ये लर्न कर लो। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 9th D एक्सरसाइज। सम नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर A करवा रही हूँ, B आप खुद करोगे होमवर्क में। प्रिंसिपल दिया हुआ है मुझे 1200, रेट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। मैंने इंटरेस्ट बताना है, मतलब P है ये R है, ये T है। इंटरेस्ट बताना है और उसके बाद मुझे अमाउंट बतानी है कि अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो मैं कैसे कर रही हूँ ये क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर A, प्रिंसिपल P लिखा, रेट R लिख दी, टाइम T लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई की। ये 100 का 0 कट गया, 12 3 ये बच गया, मल्टीप्लाई किया, ये आया मेरे पास आंसर। मतलब मुझे इतना जो है रेट इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज लगेगा मेरी अमाउंट पे, इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितनी हो जाएगी फिर, जो मैंने जमा करवाया वो तो है ही है, उस पर इंटरेस्ट भी लग गया, मतलब दोनों को प्लस करके ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अभी इसका बी पार्ट आप खुद करोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का मैं बी पार्ट करवा रही हूँ, आप ए और सी करोगे। इसमें प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, रेट नहीं पता कि कितने % इंटरेस्ट लग रहा है, रेट लग रही है। तो प्रिंसिपल लिखा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिखी और टाइम की वैल्यू लिख दी 4 ईयर। रेट का हमें नहीं पता कि रेट कितनी है, मैंने जो जो गिवन था वो पहले लिख दिया। अब फिर कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह वैल्यू पुट कर दी उसकी, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दी, R का मुझे पता नहीं है वो ऐसे रहने दिया, T जो है वो टाइम मैंने 4 ईयर लिख दिया, नीचे 100 का 100 आ गया। अब इसकी कटिंग करो, फॉर्मूला यही लिखोगे, जो जो वैल्यू गिवन है वहां पे पुट कर दो, जो नहीं गिवन उसे ऐसे रहने दो। अब ये 0 कट गई, 1500, 25 R और 4, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करके बनेगा 100। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 0 कट गई, तो 15% जो है मेरे पास रेट आ गई, 15% जो है रेट मिल रही है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट मैं करवा रही हूँ, बी पार्ट आप खुद करोगे। इसमें मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो फिर वही जो जो गिवन है वो लिखा और ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया प्रिंसिपल का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का, PRT ओवर 100। जो जो वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, P को P रहने दिया। ये 100 उधर जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं कटिंग नहीं मैं कर रही इसको,
और यहाँ पे P 6 5 था 30 हो गया, ये बन गया 45,000, ये 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 कट गई, ये बचा। अब 4500 को 3 से डिवाइड करके 1500 1500 रुपये आंसर आ रहा है मेरा, सिंपल जो प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट सम है, 5th आप खुद करोगे। ये वाली अमाउंट इतनी हो जाती है 3 साल में, मतलब जब मैंने जमा कराए 750, 3 साल बाद मुझे 885 मिले। मैंने ये बताना है कि कितनी रेट लगी होगी, मुझे सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इतने जमा कराए इतने मिले, तो इंटरेस्ट कितना लगा दोनों को माइनस करके देख लो, वही करूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंसिपल लिख दिया, अमाउंट लिख दी, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को हमने माइनस कर दिया, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को, तो माइनस करके मेरा आंसर आ रहा है 135, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ना मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, लिख दिया, प्रिंसिपल आना है, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस किया, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। अब मैं फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगी, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T का, तो वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया है यहाँ पे। फिर जो वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, सिंपल इंटरेस्ट की, P की, R की नहीं पता वो रहने दी, टाइम की, ये 0 0 कट गई। अब ये 100 का 10 बन गया, वो 10 जाएगा उधर, और 75 और 3 को मल्टीप्लाई पे लिख दिया। अब तो चाहे इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो, वो आंसर यहाँ ले जाओ या सारा उठा के यहाँ नीचे ले जाओ। कटिंग की, कटिंग करके 6 आया, मतलब रेट कितनी है 6%। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो नहीं करोगे, 4th 5th तक हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप लोगों ने इनके इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।